तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और दोस्तों चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर। और दोस्तों आप लोगों में से जो भी नया है और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, क्योंकि पीछे वीडियो जितने भी मैंने कराए हैं वो टॉपिक वार और कह दें कि पार्टों में डिवाइड करके मैंने उन्हें पूरा किया है। तो किसी टॉपिक के जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं वो सारे पार्ट देखना और कॉपी में ज़रूर नोट करना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, और मिलेगा तो काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपके पास नेट नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है कि एक बार देखते ही उनको नोट कर लेना है, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएगा और हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का मैंने पिछली वीडियो में पहला नियम बताया था, और आज क्या करना है दोस्तों कि डालना है हमें दूसरा नियम। तो दूसरा जो नियम है दोस्तों वो है कि वर्ग के पांचवें कौन से पांचवें वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन। क्या है दोस्तों, पहले वर्ण में परिवर्तन। जी आपका क्या है, दूसरा नियम है दोस्तों। तो क्या करना है, हेडिंग डालना है। हेडिंग डालना है। जो पहला नियम था वो मैंने बताया था कि वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वो कौन से अक्षर में चला जाता है, पहले में चला जाता है। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो पांचवा वर्ण है वो पांचवा वर्ण आपका कहाँ जाएगा, पहले में जाएगा। तो ये बात आप लोगों को पता होगी। तो क्या करते हैं कि हेडिंग डाल लेते हैं। और हेडिंग क्या डालनी है कि जो वर्ग होते हैं, वर्ग जो मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में जो मैंने वर्ग बताए थे उस वर्ग में कह दें कि जो पांचवा अक्षर होता है, वर्ग का पांचवा अक्षर हम बना दें। आपका वर्ग लिख दिया मैंने, कौन सा वर्ग लिख दिया, का वर्ग लिख दिया। का वर्ग में क्या होता है, का, ख, ग, घ और अंग, जी वर्ण होते हैं। तो देखो पांचवें वर्ण का पांचवा वर्ण कौन सा हुआ, जे हुआ। अब यहाँ कह रहा पहले वर्ण में परिवर्तन होना, मतलब जी जो पांचवा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। तो ध्यान दें दोस्तों कि जिस वर्ग का पांचवा होगा उसी वर्ग का पहला होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं कि इसमें हम सारे कह दें कि पहले और पांचवें वर्ण लिख लेते हैं, जल्दी से जल्दी लिख लें। तो हमने क्या किया कि पहले मैंने लिख दिया का, और इसका जो पांचवा है वो लिख दिया मैंने अंगा। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने लिखा दूसरा, तो चा है। अब चा का कौन सा पांचवा वर्ण है जी आपको बताना है। तो जो पांचवा वर्ण है जी आपका जी है। और इसके बाद टा वर्ग आता है, तो टा वर्ग हो गया। और टा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो कौन सा है, तो पांचवा वर्ण हो गया। इसके बाद ता वर्ग आता है, और ता वर्ग का दोस्तों कौन सा, ता वर्ग का कौन सा, पांचवा। तो देखते हैं पांचवा कौन सा है, पांचवा है नाम। और इसके बाद लास्ट में आता है पावर्ग। तो पावर्ग का पांचवा कौन सा है, माँ है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हमें अब मिलेगा क्या जी, और ध्यान दे लें कि शब्द में हमें क्या मिलेगा। तो शब्द में मिलेगा दोस्तों ये पांचवें वर्ण मिलेंगे। कौन से, पांचवें वर्ण मिलेंगे। तो क्या करेंगे कि पांचवा वर्ण किस में जाएगा,
पहले में चला जाएगा। पाँचवा किस में जाएगा? पहले में चला जाएगा। ये भी पाँचवा पहले में जाएगा और ये भी पाँचवा पहले में जाएगा और ये भी पाँचवा पहले में जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लें और ये ध्यान रखें कि किस वर्ग का कौन सा पाँचवा अक्षर होता है। दोस्तों क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ग का कौन सा पाँचवा वर्ण होता है। तो जी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें और इसके बाद फिर देखते हैं कि और इसमें क्या है। आपके सामने एक विच्छेद किया किसी शब्द का और विच्छेद में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें मिलेगा प्लस के पहले जो होगा वर्ण, ये क्या होगा कि किसी कह दें, विच्छेद के पहले जो होगा वो कह दें कि किसी वर्ग का पहला क्या होगा, वर्ण होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पांचवा वर्ण किस में जा रहा है दोस्तों, पहले वर्ण में जा रहा है, यानी प्लस के पहले जो अक्षर होगा वो किसी भी वर्ग का पहला होगा। और बाद में देखते हैं दोस्तों, बाद में क्या होगा, यहाँ पर अनुनासिक क्या होगा, अनुनासिक वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा, अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनुनासिक वर्ण लिए गए हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, या तो ना होगा या फिर कह दें कि माँ होगा। तो फिर क्या होता है कि यदि ऐसा है कि वर्ग का पहला वर्ण और बाद में या तो ना होगा या माँ होगा, तो जो पहला है ये किस में चला जाता है दोस्तों, पांचवें में चला जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, मैंने लिखा वांडमय लिख दिया। क्या लिख दिया, वांडमय लिख दिया। ध्यान दें, ये जो मैंने अभी यहाँ बताया ये तो सीधा सीधा है कि पांचवें वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन। तो नियम तो दोस्तों यही है पहला, लेकिन इसकी शर्त एक और ये है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण मिलता है और उसके बाद अनुनासिक वर्ण में ना और माँ मिलता है, तो ये पहला वर्ण पांचवें वर्ण में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिस वर्ग का पहला होगा उसी वर्ग का पांचवा होगा। ये मैंने यहाँ लिखे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, शब्द लिख दिया आपके सामने वांडमय। अब देखिए दोस्तों, ये हमें कौन सा वर्ण मिला है, ये हमें पांचवा वर्ण मिला है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। का वर्ग का पांचवा वर्ण हमें यहाँ पर मिला हुआ है और उसमें देखो हलंत भी लगी हुई है, मतलब आधा है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, माँ है। तो जो ये नियम मैंने बताया है ये विच्छेद के बाद का नियम है दोस्तों। कहाँ का, विच्छेद के बाद का नियम है। तो क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक धनमय हो जाएगा। क्या हो गया, वाक प्लस मय हो गया। अब जो मैंने यहाँ बताया, अब इसको गौर से देखें और इस विच्छेद को देखें दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण। तो यहाँ पर का वर्ग का हमें पहला वर्ण मिल गया दोस्तों, मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद अनुनासिक वर्ण में ना भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों, माँ मिल गया। तो क्या कहा गया है कि जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है। मतलब ये जो का है ये किस में चला जाएगा, पांचवें में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वांडमय बन जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों ये बात समझ में आई, ये नियम समझ में आया, तो एक बार ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है कि सर ये नियम हमें समझ में आ गया है। तो चलते हैं, अब इसको क्या करें, जल्दी से जल्दी नोट करें और फिर चलते हैं दोस्तों उदाहरण पे। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर देखें कि उदाहरण कौन से हैं और कैसे उदाहरण आ सकते हैं। तो दोस्तों
यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो दोस्तों देखने के बाद आप लोगों को एक बार क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हुआ है। अब देखते हैं शब्द, देखते हैं दो शब्द देखते हैं कौन कौन से। एक तो मैंने अभी आपके सामने लिखा था, शब्द था वांड, मैं लिखा था एक शब्द, ये मैंने अभी लिखा था आप लोगों के सामने। दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, क्या लिख रहा हूँ, षण्मास लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, षण्मास लिख रहा हूँ। और इसके बाद जो तीसरा शब्द है, कोई भी देखें पांचवा अक्षर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, पांचवा मिलेगा। अब मैंने लिखा उन्नत लिख दिया। इसके बाद जो चौथा है, चौथा मैंने लिख दिया सन्मार्ग लिख दिया। क्या लिख दिया, सन्मार्ग लिख दिया। इसके बाद जो पांचवा है वो पांचवा मैंने लिख दिया चिन्मय लिख दिया। क्या लिख दिया, चिन्मय लिख दिया। तो इनको दोस्तों क्या करना है कि जल्दी जल्दी आपको विच्छेद करना है। इसके बाद मैंने उन्माद लिख दिया। क्या लिख दिया, उन्माद लिख दिया, उन्माद। इसके बाद आपको मैं आगे लिख रहा हूँ, क्या लिखा, सन्नारी लिख दिया। और इसके बाद आठवां जो शब्द है वो है एतन मुरारी। क्या लिख दिया, एतन मुरारी शब्द लिख दिया। तो ये आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्या करना है, विच्छेद करना है और हमें बताना है कि क्या विच्छेद किए, क्या बने कि नहीं बने। इसके बाद लिख दिया मैंने जगन्नाथ लिख दिया। क्या लिख दिया, जगन्नाथ लिख दिया। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करो, इन्हें विच्छेद करो, कॉपी में नोट करो और बताओ मुझे। तो अब देखते हैं, आपको नियम पहले पता होगा कि जो वर्ग का कहते पांचवा वर्ण है वो पहले वर्ण में चला जाता है। ये आपका नियम है कि जो पांचवा वर्ण है ये किस में जाता है, ये पहले में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस वर्ग का पांचवा होगा दोस्तों उसी वर्ग के पहले में जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला शब्द लिया मैंने वांड में, तो इसमें जो ये अंगा है ये किस में चला जाएगा, का में जाएगा। तो क्या होगा, वाक प्लस मय हो जाएगा। षण्मास, देखिए यहाँ पर क्या मिला, अणा मिला है, वो भी आधा है। तो किस वर्ग में जी अणा आता है जी आपको ध्यान देना है। तो मैंने लिख दिया षट प्लस मास। क्या ये सही है, आपको बताना है दोस्तों। उन्नत लिख दिया मैंने, तो ये ना किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, तो मैंने लिखा कि उत प्लस नत लिख दिया। क्योंकि आधा अक्षर होता है दोस्तों, इसलिए तो इसमें क्या होती है, हर बार यहाँ पर हम हलंत लगाते हैं। अब व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ये बात आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में क्या की थी, बताई थी। अब हल संधि क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी अक्षर मिलेगा आपको उसमें क्या लगा होगा, हल का चिन्ह लगा होगा, हलंत लगी होगी, यानी इसीलिए इसको क्या कहा जाता, हल संधि कहा जाता है कि इसमें हलंत जरूर आएगी दोस्तों। तो ये बाकी शब्द क्या करें, जल्दी से जल्दी विच्छेद करें। सन्मार्ग, तो ये ना जो है, ना देखते हैं कहाँ आता है, ता था दा धा ना, ये ना आया तो ये ना पांचवा है तो किस में चला जाएगा, ता में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सत्य प्लस मार्ग हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और बाकी के ये शब्द भी आप लोगों से बन जाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है कि ये शब्द जो बचे हुए हैं ये आपको करना है, अपने मन से करना है, और जो नहीं बनता वो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये नहीं बना। और बाकी जो शब्द हैं ये आप लोग स्वयं विच्छेद करेंगे।
तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। और इसके बाद जो दोस्तों नियम है हमारा, वो देखते हैं कि जो अगला नियम है वो जल्दी से जल्दी हम डाल लेते हैं। तीसरा नियम डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों? तीसरा नियम डालेंगे, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, ये तो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। तो जो तीसरा नियम है दोस्तों, ये आपको बहुत मोस्ट नियम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शब्द पूछे जाते हैं वो तीसरे नियम से पूछे जाते हैं। तो तीसरा नियम क्या है, ये ध्यान दें। ये स्पेशल नियम है, ता संबंधी नियम है दोस्तों। कौन सा? ता संबंधी नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता? ता संबंधी नियम कहलाता है। मतलब हम कह दें कि जितना जो कुछ भी परिवर्तित होगा वो ता में होगा। किस में होगा दोस्तों? ता में होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ता संबंधी नियम कहते हैं। तो एक आपको कह दें पहचान, हेडिंग डालनी है दोस्तों। क्या डालनी है? पहचान डालनी है। क्या डालना है? पहचान। एक मोटी पहचान है दोस्तों कि ता संबंधी जो नियम है वो किन किन कह दें कि शब्दों में लागू होता है। जी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये ता संबंधी नियम कहलाता है दोस्तों। कौन सा नियम कहलाता? ता संबंधी नियम कहलाता है। तो फिर देखते हैं कि ये जो ता संबंधी नियम है ये कहाँ कहाँ लागू होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो वर्ण है वो हमें इस तरह से जोड़े में मिलता है। किस तरह से मिलता है? इस तरह से हमें जोड़े में मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद ला है दोस्तों, ला। इसके बाद चा है। इसके बाद चा और छा है। इसके बाद एक बार और चा और छा है। इसके बाद जो शब्द है वो आपका टा और टा है। तो जितने भी पहले अक्षर हैं दोस्तों वो क्या हैं कि आधे अक्षर होंगे। पहले पहले जो अक्षर हैं वो आधे आधे अक्षर होंगे। और इसके बाद देखते हैं जो अगला है वो टा और डा का है। इसके बाद जो आपका नियम है, और नीचे से लिख लेते हैं, ये टा है और फिर डा है। इसके बाद जो नियम है दोस्तों, एक दा और धा का भी इसी में आता है। तो क्या होगा इसमें? दा और जो धा है ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। कौन कौन से? इसमें दा है और प्लस कह दें धा है। तो ये जो दा है ये किस में चला जाता है? ता में चला जाएगा। और इसके बाद जो धा है ये दोस्तों हा में चला जाता है। जी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो ता संबंधी नियम लिखा है मैंने, तो ध्यान दे शब्द में हमें ये चीज़ मिलेगी दोस्तों। कहाँ मिलेगी? शब्द में मिलेंगी ये चीज़ें। अगर शब्द में ये मिलती हैं तो क्या करना है? ध्यान दें कि जो जोड़े का पहला अक्षर है आधा, वो किस में चला जाएगा? ता में चला जाएगा दोस्तों। साधारण कह दें, बिल्कुल सीधा सीधा नियम है दोस्तों कि पहला जो जोड़े का अक्षर है वो किस में चला जाएगा? ता में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ता में चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने यहाँ चा और छा दो बार लगाया। तो क्या करेंगे कि एक बार छा आपका बचा रहेगा और दूसरी बार का जो ये छा है यदि आधा होगा, ध्यान दें, यदि इसमें भी हलंत लगी है तो ये जो छा होता है ये किस में जाएगा? सा में जाएगा दोस्तों। किस में जाएगा? सा में जाएगा। तो ये शब्द बताएगा कि क्या उसमें सा छिपा हुआ है। अगर सा छिपा हुआ है तो क्या करेंगे
कि चा को ता में बदल देंगे और ये छा को किस में, सा में बदल देंगे। तो ये आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी पहचान के रूप में नोट कर लें। फिर इसके बाद एक एक नियम देखते हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे कहते हैं ता संबंधी नियम हैं जी। क्या है, ता संबंधी नियम हैं दोस्तों। यदि ये अलग अलग करके लिखेंगे तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, कितने नियम बनेंगे, 9 नियम बनेंगे, जिन्हें मैंने एक ही लाइन में दोस्तों क्या कर दिया है, बता दिया है। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें और फिर देखते हैं इसके बाद शब्द देखते हैं। तो दोस्तों क्या करें, अब शब्द देखते हैं, सारे नियमों के शब्द एक एक करके देखेंगे। तो पहला ये जा है, तो मैंने शब्द लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, उज्ज्वल लिख दिया। उज्ज्वल, कौन सा, उज्ज्वल। अब देखें आपको क्या ये मिल रहा है, जोड़ा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा शब्द मैंने लिख दिया, उज्ज्वल लिख दिया, तो क्या इसमें भी आपको ये जोड़ा मिल रहा है, जे भी मिल रहा है, जे भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। तो देखते हैं इसका विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वल। अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी जोड़े हैं उन जोड़ों में से पहले जोड़े का आधा अक्षर जो पहला है वो किस में चला जाएगा, ता में चला जाएगा। बाद में कुछ नहीं करना। कहाँ कुछ करना है, एक तो दोस्तों इसमें करना है और एक छठवें नियम में करना है। बाकी दूसरे अक्षर से हमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो क्या करेंगे कि हमने लिख दिया उत प्लस क्या हो जाएगा, ज्वल लिख दिया, क्लियर। इसके बाद उज्ज्वल है तो उसमें भी क्या होगा, उत प्लस जवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आधा जा सो आधा लिख दिया, यहाँ पूरा जा है सो हमने क्या किया, पूरा जा लिख दिया। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने ये लिया तो उसका उदाहरण बना आपका उल्लास। क्या बना दोस्तों, उल्लास। इसका विच्छेद किया हमने तो क्या बन गया, उत प्लस लास बन गया दोस्तों। देखिए क्या आ गया, उल्लास से उत प्लस लास शब्द आ गया। देखिए विच्छेद करने से कितना अंतर हो गया कि यहाँ पर तो उल्लास है, हर्ष उल्लास है, लेकिन यहाँ पर उत प्लस लास शब्द आ गया। इसके बाद यहाँ चा के उच्चारण में चलते हैं तो क्या होगा, उच्चारण होगा दोस्तों। क्या होगा, उच्चारण होगा। तो इसका क्या होगा, ये चता में चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, उत प्लस चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण हो जाएगा। इसके बाद जिच्चा और छा का नियम देखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छल हो जाएगा। जिस शब्द आप लोगों को दिख रहे होंगे और अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे तो दोस्तों क्या करते हैं, उच्छल लिख दिया तो इसको हमने विच्छेद किया तो क्या होगा, उत प्लस छल हो गया। इसके बाद मैंने शब्द लिखा कौन से नियम का, छठवें नियम का शब्द लिखा। ध्यान दें दोस्तों, छठवें नियम का क्या है, मैंने लिख दिया उच्छ्वास। क्या लिख दिया, उच्छ्वास लिख दिया। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या यहाँ पर जब छा के पास आते हैं तो क्या सा का आभास होता है दोस्तों। यदि सा निकलेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सा है तो हमें क्या करना, निसंकोच सा में बदल देना है। तो क्या किया मैंने, चा को ता में बदला तो क्या हो गया, उत हो गया। और छा को हमने क्या किया, आधा सा है, देखिए आधा छा है तो आधा सा होगा तो क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा। जिस शब्द जो है आपका इस तरह से लिखा हो सकता है, इस तरह से शब्द लिखा हो सकता है, टट्टी का शब्द। तो इसको क्या करेंगे हम कि विच्छेद करेंगे तो ये टा जो हलंत वाला है ये कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा लिया दोस्तों। क्या लिया जी, जोड़ा लिया। तो जोड़े में जो पहला है इसको हम लेंगे, जोड़े का जो
पहला अक्षर है क्या करते हैं, उसको लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी लिखा हो सकता है दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे कि जी जिसमें हलंत लगी हुई है इसको हम ता में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, तत्त हो जाएगा, तत्त प्लस टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीका हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं किसमें, डयन में। किसमें, ये कि टा है डा है, एक और जोड़ आ जाता है दोस्तों, किसका, डा का आ जाता है। किसका, डा का आ जाता है। ये शब्द आपको क्या मिलेगा, डा का मिलेगा। तो हमने इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण लिख दिया हमने, क्या, उड्डयन। क्या लिख दिया, उड्डयन लिख दिया। तो देखते हैं ये डा किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका ता में, उत प्लस क्या हो जाएगा, डयन हो जाएगा। इसके बाद ये दा और धा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दा और धा कहाँ मिलता है। तो हमने शब्द लिखा दोस्तों, उद्धार लिख दिया। क्या लिख दिया, उद्धार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें क्या मिल रहा है, दा भी मिल रहा है और धा भी मिल रहा है। तो दा ता में और धा हा में चला जाता है। तो हमने क्या किया, उत प्लस यहाँ पर जो धा है वो चला गया हा में, मतलब क्या हो गया, हार हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी एक ही लाइन में मैंने आपको ता संबंधी सारे नियम आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें, और दोस्तों कॉपी में लिखना मत भूलें, क्योंकि ये आपका नियम सबसे मोस्ट है। और ये जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों में से ही आपको परीक्षा में पूछा जाता है, और एक कोई ना कोई शब्द रखा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद दोस्तों।